हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अपडेट करें आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की खराज मुकदमा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। साइफर केस सुनने वाली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने पहले ही चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी, जिसके खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है। इजलास में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है। इजलास में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत का भी जायजा लिया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन इजलास में शरीक हैं। चीफ जस्टिस लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी शिरकत कर रहे हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल भी इजलास में शामिल होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो कि इस वक्त जारी है। इजलास में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा, जबकि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ मिसकंडक्ट की भी शिकायत है। अहमद फवाद से मजीद जान लेते हैं। अहमद, अपडेट कीजिएगा। अपडेट करें आपको इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है। इजलास में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल भी इजलास में शरीक हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू हो चुका है। अपडेट करें आपको इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर-उल-इल्तिवा शिकायत पर गौर होगा। अहमद फवाद से इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त दर्जनों जो शिकायत हैं वो मौजूद हैं और इन शिकायत में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ भी मिसकंडक्ट की शिकायत मौजूद है। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक इनके खिलाफ भी जो शिकायत है वो दर्ज हुई है। तो इन शिकायत का जायजा लेने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज बुलाया गया था, जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जारी है। इस इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगानी जो हैं वो भी शरीक हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम और अटॉर्नी जनरल भी इस इजलास में मौजूद हैं और इन शिकायत का जो जायजा है वो लिया जा रहा है। जी, अहमद फवाद हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, जिसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा और डायरेक्टर ISI शामिल हैं। कमेटी के TORs भी अमल दरामद रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैज़ाबाद धरने से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करेगी और तमाम हासिल करदा शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैज़ाबाद धरना केस के जिम्मेदारान और हैंडलर्स का तयन करेगी। कमेटी तयन करेगी कि फैज़ाबाद धरना केस में किसने अहकाम दिए और मैनेज किया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का पहला इजलास तयशुदा TORs पर 27 अक्टूबर को हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, जिसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा
और डायरेक्टर ISI शामिल हैं। कमेटी के TORs भी अमल दरामद रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक शवाहिद इकट्ठे करेगी और तमाम हासिल करदा शवाहिद, दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड का जायज़ा लेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैज़ाबाद धरना केस के ज़िम्मेदारान और हैंडलर्स का तयन करेगी। कमेटी तयन करेगी कि फैज़ाबाद धरना केस में किसने अहकाम दिए और मैनेज किया था। फैसलाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी है। तहरीक लब्बैक को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और फॉरेन फंडिंग के इल्जाम पर क्लीन चिट मिल गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैजाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि तहरीक लब्बैक के रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर वजारत दाखिला से रिपोर्ट मांगी। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासती मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में तहरीक लब्बैक को फॉरेन फंडिंग इल्जामात और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर क्लीन चिट भी दे दी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तहरीक लब्बैक के फंडिंग जराए का भी जायजा लिया गया। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक को 15 लाख ममनूआ जराए से मौसूल हुए, जो तहरीक लब्बैक के लिए आटे में नमक के बराबर हैं और इसको गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई सबूत नहीं कि TLP रियासत मुखालिफ जमात है। रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस लेती है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल इदराक है। CEO STD सलीम शेख की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में 61वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स वापडा के ज़ेर तरबियत अफसरान ने शिरकत की। इजलास में कंपनी के कारोबारी ऑपरेशन, सिंध के तवानाई वसाइल के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में वापडा स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल अनवारुल हक शरीक हुए। इजलास में DG ट्रेनिंग सनाउल्लाह और सीनियर स्ट्रक्चर वकास अहमद ने भी शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। मियां नवाज शरीफ बुकला के हमरा हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें बहाल कर दी। अदालत ने आज की समाअत मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला सुनाया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादिर ने कहा कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ इस सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। एवन फील्ड रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केस दायर करने का कहा बल्कि JIT भी तश्कील दी। JIT ने 2 रेफरेंसेस बनाने की तजवीज दी। अगर इन अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि आप फैसले के हक में दलाइल देंगे, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल बोले पहले मरले में हमें अपीलें बहाल करने पर एतराज नहीं है। अदालत ने ऑब्जर्व किया था कि जब इश्तहारी सरेंडर करेगा तो इसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नैब नवाज शरीफ का एवन फील्ड डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक साबित करने में नाकाम हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड मुकदमात में नाहक सज़ाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली नाइंसाफ़ी के स्याह दौर में निज़ाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ एक कदम है। उन्होंने कहा कि हालात वाक़यात और नाकाबिल तरतीब शवाहिद साबित कर चुके हैं कि कैसे पानामा से अकामा और बेटे से तनख्वाह क्यों न लेने के तसव्वुर पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तशरीह सज़ा बना दी गई। मैं नवाज शरीफ उनसे मोहब्बत करने वाले अवाम और कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह फतह इंसाफ की होगी। तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नहीं कर सकती। PP की क़यादत मौजूद है, इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। लेवल प्लेइंग फील्ड या मसावी मौक़े का मुतालबा तो मुस्लिम लीग नून का है। जमातों की तरफ से बात की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दी जाए। इस वक्त सबसे बड़ा जो लेवल प्लेइंग फील्ड दरकार है वो मुस्लिम लीग नून को है कि जिसको एक साजिश का निशाना बना के उससे उसकी क़यादत को छीन लिया गया, हमें लीडरलेस कर दिया गया। तो इसलिए अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड दरकार है
तो पीपल्स पार्टी तो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लीडर तो मौजूद है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, उन पे तो कोई पाबंदी नहीं है। ये तो मुस्लिम लीग नून है कि जिनके सदर को पहले नाअहल किया गया, फिर उनको कहा गया आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। हमें अपने कायद की इलेक्शन में क़यादत दरकार है, तब जाके हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो इसके लिए हम अदालत से जरूर दरख्वास्त करेंगे कि वो इसकी चाहे रोजाना समाअत करें, और जो इलेक्शन शेड्यूल है उससे पहले पहले इन अपीलों का फैसला हो सके, ताकि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। अगर उनकी अपीलों का फैसला इलेक्शन शेड्यूल के बाद आता है और इलेक्शन और अदालत कहती है कि ये केस झूठे थे, हम उन्हें बरी करते हैं, तो फिर उसका फायदा तो नहीं होगा। चीन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ली कीचांग के इंतकाल पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि मैं चीन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ली कीचांग के इंतकाल की अलमनाक खबर से बहुत अफसरदा हूँ। पिछली दिहाई के दौरान मुझे ली को पाकिस्तान के एक मुखलिस दोस्त के तौर पर जानने का शर्फ हासिल हुआ। शहबाज शरीफ का कहना था कि उनकी क़यादत में इसी पैक के तस्वुर को लाजवाल मीरास के तौर पर याद रखा जाएगा। उनके इंतकाल से चीन ने एक सरशार और काबिल ज़िक्र सियासतदान खो दिया है। पाकिस्तान एक साबित कदम और काबिल एतमाद दोस्त के नुकसान पर सोगवार है। उधर लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। शेख रशीद अहमद अदालत के रूबरू पेश हो गए। शेख रशीद ने अदालत में बयान दिया कि CPO मेरे मुल्जिम हैं, फ़ी सबीलिल्लाह उन्हें माफ़ करता हूँ, मेरी गिरफ्तारी में उनके चेहरे शामिल हैं। शेख रशीद के बयान के बाद अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। समाअत जस्टिस सदाकत अली खान ने की। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। और कारोबारी दुनिया से खबर देते हुए आपको बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे की कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। कामरान चौहान से मजीद जान लेते हैं। कामरान, आज सिचुएशन क्या रही डॉलर की और मार्केट की? जी, आपको बताएं कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया। मार्केट के आगाज पर 100 इंडेक्स 51,000 की हद गवा बैठा, मगर अगर इस वक्त इंडेक्स की बात करें तो 147 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 51,038 पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट उतार चढ़ाव के बाद 8 पॉइंट्स के इजाफे से 51,185 पर बंद हुई थी। वहीं दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर 282 रुपए से कम होकर 281 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। जी, कामरान चौहान हमें अपडेट कर रहे थे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में आखिरी 4 रोज़ बाकी रह गए। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनकला ज़रूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए मुल्क में बड़े पैमाने पर जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से डेडलाइन के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मकतूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का पाकिस्तान छोड़ने का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के शहरियों ने भी हुकूमत वक्त के गैर कानूनी शहरियों के इनखला के फैसले की तायद की है। शहरियों ने रद्दमल देते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के जाने से मुल्की मईशत संभलेगी और अमन व अमान बेहतर होगा। फ्यूजूज़ के जाने से हमारे मुल्की जो है मईशत पे बहुत अच्छा असरात मुरतब होंगे। इसके साथ साथ जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ हमारे जो लोकल पाकिस्तानी हैं, इनकी जो रिकॉर्ड में ये लोग जो है ना अपने आप को उसने दर्ज किया हुआ है, उसमें भी हमारे लिए मसले मसाइल दरपेश है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि पिछले मरदमशुमारी में तकरीबन जो पश्तून बेल्ट है उसमें 8-9 लाख के जो कटौती हुआ वो भी इन्हीं की वजह से है। तो हमारे जो ख्वाहिश भी यही है कि अफगान रिफ्यूजीज़ को अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छा एक सोचा है, क्योंकि
महाजरीन हमारे नेशन के भी नहीं है, रहे भी बलूचिस्तान में रहे, इससे बेहतर है बलूचिस्तान से जाएं ताकि हमारे गुर्बत भी ज्यादा है हमारे बलूचिस्तान में। जो भी हमारे बलोच हैं वही अपना कारोबार स्टार्ट करें ताकि यहाँ पे पुरअमन हो, बेहतरीन हो और जो कुछ हो बेहतरीन हो। अफगान महाजरीन की जो यहाँ पे रहने की वजह से यहाँ की अमन अमान और यहाँ की जो मईशत और यहाँ की जो हालात जो ख़राब हैं इस वतन के, ये सारे मैं अपने हिसाब से ये समझता हूँ कि ये अफगान महाजरीन जो यहाँ पे आबाद हैं ये असल वजह ये लोग हैं। अगर ये लोग अपने वतन चले जाएं तो इंशाल्लाह मुल्क में अमन आएगी और खुशहाली आएगी और हमारी मईशत बहाल होगी। वहाँ के जाने से यही फायदा है क्योंकि आजकल के जो गरीब है उनको अपना हक नहीं मिल रहा है क्योंकि अफगान इधर रह कर कल जगह कब्जे कर लिए। आज अगर अफगान महाजरीन को निकाल देंगे तो यहाँ सस्ताई भी होगी, महंगाई भी खत्म होगी और माशाल्लाह बलूचिस्तान भी खूबसूरत होगा। यही बात है कि भाई अल्लाह के यहाँ से महाजरीन को निकाल दिया। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी शहरियों की पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी है। गुज़िश्ता रोज 5000 से करीब अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए थे। अब तक तकरीबन 77,000 अफगान पनाह गुज़ीरों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी दोनों ममालिक और खित्ते के पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। और अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त ज़मानत और मुकदमा खराज दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तफसीली फैसला जारी किया है। फैसले के मुताबिक बादियुन नज़र में पिटिशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 के तहत इसका इतलाक पाकिस्तान के हर शहरी और हुकूमती ओहदेदार पर होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त ज़मानत और इखराज मुकदमा की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तफसीली फ़ैसला जारी किया है। इस तकाज़ा के मुताबिक दरख्वास्त गुज़ार ने बतौर वज़ीर आज़म साफर की मालूमात को हासिल किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 के तहत इसका इतलाक पाकिस्तान के हर शहरी और हुकूमती ओहदेदारों पर होता है। वज़ीर आज़म ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर तौक़ीर शाह को सर्विस से रिटायरमेंट के बाद मज़ीद 1 साल की तौसीह दी थी। PIA की डूबती कश्ती को विफाक का सहारा मिल गया। PIA के लिए 20 अरब रुपए का नया कर्ज हुकूमती कर्ज 6 माह के लिए रीशेड्यूल किए जाने का इम्कान है। ज़राए ख़जाना डिवीजन के मुताबिक PIA को कर्ज दिलवाने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस से भी हिदायत दी गई हैं। नेशनल बैंक समेत 8 कमर्शियल बैंक कर्ज देंगे। PIA कमर्शियल बैंकों के 260 अरब रुपए की मखरूज है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।